नमस्ते टू ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। अगर आप अपने आप को, अपनी आत्मा को लव वाइब्रेशन देते हैं तो क्या होता है, क्या चमत्कार होता है। और इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी क्या दैवीय चीज़ें होती हैं जिनसे आपको पता भी नहीं होता। तो आज मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस है खुद की सोल को लव वाइब्रेशन भेजने वाला। और आज का ये वीडियो आपको ये भी सिखाएगा कि आप अपने आप को लव वाइब्रेशन कैसे भेज सकते हैं और अपने आप को लव वाइब्रेशन भेजने के क्या फ़ायदे होते हैं, खुद को नहीं अपनी आत्मा को। क्योंकि हम एक ह्यूमन इंस बॉडी है। ये बॉडी आज हमको मिली है, कल डिस्ट्रॉय हो जाएगी समय के साथ, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक एक्सपायर टाइम होता है। जब ये वीक हो जाएगी, जब इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये बॉडी भी एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन इस बॉडी में रहने वाली वो सोल, वो आत्मा, वो हमेशा हमेशा पूरी तरीके से जीवित है। वो हमेशा पूरी तरीके से इस सृष्टि में है। चाहे हम आज ये बॉडी ले इंसानों की, या फिर कल को कोई और जन्म क्यों ना ले, ये सोल हमारी हमेशा रहती है। और ये सोल इस जन्म नहीं जाने कितने जन्मों से बहुत सारे बॉडीज़ को लेती आई है, बॉडीज़ को पहनती आई है। जैसे आज हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं और पुराने कपड़े रिटायर कर देते हैं, नए कपड़े खरीद लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी ये सोल भी, ये आत्मा भी, अगर ये बॉडी पुरानी हो जाती है तो एक वक्त के बाद इसको एक्सपायर होना पड़ता है, यानी इसकी भी डेट निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं डेड बॉडी, जिसको हम कहते हैं मृत्यु। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को समझ लें और अपनी आत्मा को लव वाइब्रेशन भेजें तो हम इस जन्म नहीं, हम पिछले कितने भी जन्म में क्यों ना कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ हो किसी के साथ, जो आज हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो उन सारी चीज़ों को हम एक बारी में हील कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये नहीं, आप ना इतने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाएंगे, इसको करते ही आपके अंदर गज़ब की सेल्फ लव की पावर जागृत हो जाएगी। जो लोग आपसे दूर भागते हैं, जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आपकी वैल्यू तक नहीं करते हैं, वो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं जब आप अपनी सोल को लव वाइब्रेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अपनी सोल को लव वाइब्रेशन देना कैसे है। यहाँ मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को देने वाली हूँ। ये आप एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू 21 डेज़ तक करेंगे। 21 दिन के बाद आप मुझे अपना एक्सपीरियंस इसी वीडियो में आके कमेंट में लिख कर जाएंगे कि आपको कैसा फील होने लग गया है। इतना मैं कह सकती हूँ कि 15 दिन जैसे ही निकल जाएंगे आपके इस प्रोसेस को करते हुए, आपको 15 दिन में ही एक दैवीय ऊर्जा फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक मोमबत्ती लेनी है। मोमबत्ती वो इसीलिए क्योंकि यहाँ मैं आपको आपकी सोल को देखना पहले किसी एक प्रॉप के साथ बताऊंगी कि हम विजुअलाइजेशन में ना थोड़े से कच्चे होते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर कहा जाए कि आप अपनी सोल को देखिए तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि सोल होती कैसे है। तो इसीलिए पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे और देन उसके बाद हम विजुअलाइजेशन करेंगे। तो आपको डेली कैंडल के साथ ये प्रैक्टिस करनी है। जितने दिन आप कैंडल के साथ करें उतने दिन आप करें। अदरवाइज़ अगर जब आपको आपकी सोल दिखना स्टार्ट हो जाए, आप आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन के साथ इसको कर सकते हैं। आप कैंडल को लीजिएगा और अपनी आँखों की सीध पर उस कैंडल को रखिएगा, यानी उस मोमबत्ती को रखिएगा। एक हाथ की दूरी पर उसको रखना है और उसको आप जला लेना। इस मेथड को आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात को सोने से पहले आप करिएगा, तो ज़्यादा आपको असरदार होगा। आप जब उस कैंडल के फ्लेम को देखेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार की आत्मा होती है हमारी, एक पॉइंट ऑफ लाइट, उससे भी ज़्यादा छोटी, उससे भी ज़्यादा माइल्ड, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म। लेकिन अगर हम आत्मा का आकार देखें, जैसा हमें बताया गया है, तो कहा जाता है कि जैसे दिए की लौ होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी आत्मा की भी लौ होती है। उसी तरीके से हमारी आत्म ज्योति जलती है, उसी तरीके से हमारी आत्म ज्योति होती है। तो आप उस कैंडल को कम से कम
जब तक देखेंगे, जब तक आप उसे लव वाइब्रेशन ना दें, आप उस कैंडल को, उसकी जलने वाली उस फ्लेम को आप ये फील करेंगे ये आप हैं, ये सामने आपकी आत्मा है और यहाँ पर आप बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको लव वाइब्रेशन देनी है। लव वाइब्रेशन देने के लिए हम यहाँ पर 4 शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं, जो होओपोनोपोनो प्रेयर के 4 फेसेस हैं, जो बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करते हैं। हम कहने वाले हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माय सोल। मैंने अगर जाने अनजाने में तुमको कोई भी तकलीफ़ दी हो, या तुमको प्यार नहीं किया हो, तुमको क्रिटिसाइज़ किया हो, तुमको कोसा हो, तुमको खुद को तकलीफ़ दिया हो, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी वाला जो ये फेस है, आपको लगातार कम से कम 1 से 2 मिनट तक बोलते रहना है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में अपनी आत्मा को बहुत तकलीफ़ें दी हैं। किसी ने कंपैरिजन किया है तो हमने खुद को कोसा है। हम होंगे ऐसे, किसी ने कुछ गलती करी है तो हमने खुद को कोसा है। कुछ ज़िंदगी में गलत हो गया है तो हमने खुद को कोसा है। कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो हमने खुद को कोसा है। हमारे साथ कुछ हमारा मन चाहा नहीं हुआ है तो हमने खुद को कोसा है। कहाँ कहाँ हमने, यानी आपने खुद को नहीं कोसा। तो देखा जाए तो इस आत्मा ने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। ये बॉडी एक कार की तरह है। अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो तकलीफ़, दर्द उस ड्राइवर को भी होता है, जो कार चला रहा है उसको भी पेन होता है, उसकी भी चोट आती है। तो ये चलाने वाली जो आत्मा है उसको बहुत 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 तकलीफ़ें हुई हैं। तो ये अगर आपने जाने अनजाने में कुछ किया हो, ना किया हो, फिर भी हमें अपने आप के लिए हमेशा कम से कम 21 डेज़ बीच बीच में खुद के लिए ये लव वाइब्रेशन ज़रूर भेजनी चाहिए। हम लोगों को खुश करने में लग जाते हैं, उसको लव वाइब्रेशन दो, उसको मनाओ, उसको करो। कभी इसको भी देख लीजिए, ताकि आपके अंदर जो बैठी हुई है ये भी बहुत टाइम से आपके प्यार के लिए, आपकी सॉरी के लिए तड़प रही है, और वो है आपकी आत्मा। तो इसको सॉरी बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जैसे ही आप 2 मिनट तक बोलें और तीसरे मिनट पर आपको आना है थैंक यू। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू मुझे मेरी हर तकलीफ़ से निकालने के लिए। आप उस लॉ को देखेंगे और देखते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और फिर थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि वो आपकी आत्मा है, ऐसा आपको फील करना है, जो सामने दी मोमबत्ती की लॉ है। और जैसे ही 1 मिनट तक आप थैंक यू पर पूरा ध्यान लगा लें, उसके आने वाले 2 मिनट यानी 5 मिनट का आपको ये प्रोसेस करना है। उसके बाद में बोलना है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। आई लव यू, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। आई लव यू, तुम दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या करती हूँ। जैसे ही आप ये बोलें, उसके तुरंत कम से कम 1 मिनट तक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप उस मोमबत्ती के लॉ को बोलेंगे। इसको बोलते बोलते आंखें बंद कीजिएगा। जब आप आंखें बंद करेंगे, आपको आपकी फ्लेम यानी आपकी सोल की एनर्जीज़ फील होंगी, यानी आप वो विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। और दोनों हाथों को रफ करके उस मोमबत्ती की फ्लेम को बुझाकर आराम से फिर खुद से कहिएगा आई रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ये करते हैं, अपनी आत्मा को ही लव वाइब्रेशन देते हैं, हमारे आसपास बहुत बदलाव हो रहे होते हैं जो हमें नहीं पता होता, लेकिन 21 दिन जैसे गुज़रते हैं तब हमें पता चलता है कि ये बदलाव बाहरी रूप से भी हो रहे हैं। जो लोग आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, जो लोग आपको हेट कर रहे थे, जो लोग आपको समझ नहीं रहे थे, वो लोग आपको समझना चालू कर देते हैं। आपके अंदर एक अलग की गज़ब की ऊर्जा क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, आप हील होना शुरू हो जाते हैं। आपका कोई पुराना
कार्मिक अकाउंट रहा है किसी जन्म में या इसी जन्म में, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये ट्राई टेस्टेड है, मैंने इसको खुद किया है और मोमबत्ती के साथ ही किया है शुरू में, क्योंकि मुझे उससे थोड़ी आसानी होती थी, फ्लेम नहीं दिखती थी। मोमबत्ती से जब मैं इसे करती थी तब मुझे अपनी सोल दिखाई देती थी। तो आप इसे कर सकते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से। और यही मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैंने जब इसे किया ना, मुझे रिज़ल्ट पता है क्या क्या आए, बेनिफिट मेरे लाइफ में क्या क्या हुए। मुझे उन लोगों तक के कॉल्स मैसेज आते थे जिन लोगों को मैंने कभी भूला दिया, जिन लोगों ने कभी मुझे हेट किया हो, वो लोग मुझसे बात करना चाहते थे। यानी आपके अंदर गज़ब की अट्रैक्शन पावर भी बढ़ जाती है। तो खुद को हील करना, खुद की आत्मा को सबसे ज़्यादा हील करना और खुद उससे प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद। इस प्रोसेस को डेली करना, या तो ब्रह्म मुहूर्त में या तो रात को सोने से पहले, और सिर्फ 5-6 मिनट का प्रोसेस है, ज़्यादा वक्त आपको लगने नहीं वाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।